अधिकारी के रूप में लगा हुआ हूँ सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र में, और ये मेरे सारे साथी लोग भी अलग अलग सेक्टर में सेक्टर अधिकारी के रूप में कार्यरत है। आज अंतिम प्रशिक्षण जिला प्रशासन द्वारा और पर्यवेक्षक महोदय द्वारा और प्रशिक्षण दल द्वारा दिया गया, जिसमें चुनाव के दिन की और आज के दिवस जो की जाने वाली सारी तैयारियों के बारे में विस्तृत विवरण दिया गया, और इसके साथ ही क्या क्या सामग्री जो है मतदान दलों को प्राप्त करनी है, पर्टिकुलरली जो ईवीएम मशीन की हैंडलिंग और उसके संबंधित जो विविध दस्तावेज है उनके बारे में बताया गया। और चुनाव के दिन जो आचार संहिता का पालन और मतदान प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था और निष्पक्ष और भय मुक्त मतदान हो, इसकी पूरी व्यवस्था और इसके लिए जो पूरा जो जिला प्रशासन का प्रयास है उसको सार्थक करने के लिए सभी मतदान दलों को और हमारे जो पीठासीन अधिकारी और जो हमारे सेक्टर अधिकारी और माइक्रो ऑब्जर्वर और संपूर्ण जिला प्रशासन और सलूम्बर का जो हमारा जो आरओ का जो पूरा स्टाफ है, उन सभी को एक दिशा निर्देश के साथ आज अपने अपने गंतव्य पर जाकर और इस उपचुनाव में पूरा गंभीरता से भयमुक्त, निष्पक्ष और निर्वाचन आयोग के संपूर्ण निर्देशों को पालन करते हुए इस प्रक्रिया कोई गड़बड़ आने पर ऐसे कोई नंबर आपके द्वारा जारी किए गए? हाँ, नंबर बेल के इंजीनियर्स द्वारा जो फील्ड में ही उपलब्ध रहेंगे, बेल के इंजीनियर जो हर बार की तरह कि जो किसी भी प्रकार की कोई, वैसे तो गड़बड़ आने की संभावना शून्य है क्योंकि सभी मशीनें लगभग 2 बार जो है जिला प्रशासन द्वारा टेस्टिंग की जा चुकी है, परंतु फिर भी अगर परिवहन के दौरान या अन्य किसी वजह से कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है तो बेल के जो प्रशिक्षित इंजीनियर है वो हमेशा उस विधानसभा क्षेत्र में उपलब्ध रहेंगे, और जो सेक्टर अधिकारी है उनके पास रिजर्व मशीन रहेगी। तो वो जब भी कभी इस प्रकार की सूचना आती है तो बेल के इंजीनियर को कंसल्ट करके उस मशीन को रिप्लेस करने की प्रक्रिया की जाएगी और मतदान को किसी भी रूप में बाधित नहीं होने दिया जाएगा। नेता या पार्टी का पदाधिकारी का आचार संहिता का उल्लंघन करता है, कितनी देर में है जो आपकी टीम में वहाँ पर पहुंचेगी और उसके लिए फ्लाइंग स्क्वाड टीम है, पुलिस मोबाइल पार्टियां हैं, और लगातार ये कोई मतलब इस प्रयास को हम सफल नहीं होने देंगे कि किसी भी पार्टी द्वारा या किसी भी पार्टी के नेता द्वारा या किसी कार्यकर्ता द्वारा जो मतदान की जो प्रक्रिया है उसके दौरान किसी नियम का उल्लंघन या आचार संहिता का पालन नहीं हो। हम अभी रात भर हम सभी अपने सेक्टर में ही दौरा कर रहे थे और आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता के पालन का अभी तक कोई मामला रिपोर्ट नहीं आया है और पूरी तरह से कानून व्यवस्था नियंत्रण में है। पुलिस की मोबाइल पार्टियां अभी भी गश्त कर रही है और हमारे साथ भी पर्याप्त पुलिस दल है और मतदान दलों के साथ भी पर्याप्त पुलिस दल है। तो वैसे भी उदयपुर ज़िले का रिकॉर्ड है कि कभी आज तक इस तरह का नहीं हुआ है और आगे भी होने की संभावना शून्य है। कल सलूम्बर उपचुनाव के लिए आज मतदान दलों की रवानगी की जा रही है। उससे पहले उनको जो हमारी अंतिम द्वितीय ट्रेनिंग दी है वो दी जा रही है। कुल हमारे वो सलूम्बर विधानसभा में 302 बूथ हैं, तो 302 बूथ में सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक पोलिंग का समय है। 5:30 बजे मॉक पोलिंग होगी। इसके अलावा हमारे जो विशेष रूप से ऐसा कमीशन की गाइडलाइन है कि 8 बूथ जो है वो सखी बूथ बनाए गए हैं और 8 बूथ युवाओं के बूथ बनाए गए और 1 दिव्यांग बूथ भी बनाया गया। इन बूथ में भी विशेष रूप से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त मॉडल बूथ भी बनाए गए हैं और कल किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना हो तो 28 सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं जो कि अपने अपने विभिन्न क्षेत्रों का कल भ्रमण करेंगे। इसके अतिरिक्त हमारी FSC, FST और SST की जो टीमें हैं, 9 टीमें FST SST के, वो भी दिन भर भ्रमण करेंगी। और इस प्रकार आज की जो रात है उसमें विशेष रूप से तैयारियां की गई हैं कि किसी प्रकार की जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है, किसी प्रकार का शराब का डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, कोई कैश का डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, उस पर विशेष नज़र रखी जाएगी। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था के हिसाब से भी हमारे जो 49 क्रिटिकल बूथ है उसमें हमारा सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का जाब्ता रहेगा और 151 बूथ पे हमारे द्वारा जो है वो वेबकास्टिंग की जा रही है। सिमिलरली जो माइक्रो ऑब्जर्वर वीडियोग्राफर को यूज़ किया जा रहा है
तो मेरा मानना है कि बहुत ही स्वतंत्र निष्पक्ष रूप से जो हम विधानसभा में चुनाव करा पाएंगे।